राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि सदाचार कमेटी अगर दोषी मानती है इन तीनों विधायकों को, तो इन तीनों सीटों पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। कि समिति के जो निर्णय हैं वो तटस्थ है, समिति के निर्णयों के अंदर मजबूती है, वजन है। अगर समिति को निर्णय लेने पड़ेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई दाब दबाव नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, भ्रष्टाचार को किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, वैसे इस समिति में भी नहीं है। 3 विधायकों के स्टिंग मामले में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप, सनसनी लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। हमारे साथ सदाचार कमेटी के चेयरमैन कैलाश वर्मा जी हैं। वर्मा जी, पूरे प्रकरण को राजस्थान देखा और सुना, सदाचार कमेटी के सामने तीनों विधायक पेश हुए थे, किस तरह के जवाब रखे गए और कितना संतुष्टि है कमेटी उन जवाबों से? देखिए, अभी ये तीनों माननीय सदस्य समिति के सामने पेश हुए थे। कुछ उन्होंने अपने मुखारबिन से कुछ बातें बोली, कुछ टेबल करके गए और समिति के तमाम जो सदस्य उनके सामने ये आए और आने के बाद में अपनी बारी बारी से रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट रखने के बाद में उनको ये लगा होगा कि कुछ चीज़ें हमारी अभी छूट रही है, तो उन्होंने, एक माननीय सदस्य ने 7 दिन, एक ने 10 दिन, एक दिन ने 15 दिन का टाइम मांगा और उनका पूरी बात समिति सुनने के बाद में हमने जो पत्रकार बंधु इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के अंदर थे उनको भी समिति ने बुलाया और उनकी भी पूरी बात को सुनने के बाद में उनके पास में कुछ वीडियो थे, कुछ रिपोर्ट्स थी, कुछ लिखित आवेदन थे, वो सारे लेके जब वो समिति के सामने आए और उन्होंने कुछ पेन ड्राइव हमारे को दी जिसमें ये स्टिंग था पूरा ऑपरेशन, उनकी बात को समिति ने पूरी तरीके से सुन ली और समिति इसके ऊपर निर्णय भी करती, विचार भी पूरा था। मगर वो 3 माननीय सदस्य जो समय लेके गए उनका समय थोड़ा था, अब उनका समय भी लगभग इसी महीने के अंदर पूरा हो रहा है। मगर समिति की बैठकें हम वापस से 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 तारीख को इन तीनों माननीय सदस्यों को बुलाया वापस से नोटिस देके, कल ही मिनट्स में लेके समिति ने लेटर जारी कर दिए और लेटर जारी होने के बाद में ये जैसे ही आएंगे, इनके पास में जो बचे दस्तावेज थे उनको लेके ये आते हैं, तो इनके बाद में जो पत्रकार बंधु है उनकी बात को और मान्य विधायकों की बात को हम गहनता से इसकी अध्ययन करके समिति के तमाम लोग विशेषज्ञों से भी राय लेंगे और जो भी वरिष्ठ जन है उनसे राय लेके और जो अच्छा बेस्ट से बेस्ट समिति कर सकती है उसके लिए समिति काम करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात होती है, दूसरी तरफ राजनीतिक शुचिता से भी जुड़ा हुआ मामला है। कमेटी के समक्ष पेश हुए थे, क्या कमेटी के लोग संतुष्ट हैं? किस तरह के जवाब दिए गए विधायकों को? देखिए, इनके जवाब पूरी तरीके से अभी आए नहीं और जब तक जवाब पूरी तरीके से नहीं आ जाए, जब तक हम उस निर्णय तक पहुंचना थोड़ा सी हमारे लिए भी एक अलग सी बात है। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात की है, राजनीति में शुचिता बहुत ज़रूरी है, जनप्रतिनिधि की मर्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि गाँव गरीब किसान एक वोट की ताकत से जब चुनाव जीत के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, कितना अनुशासन उनका, बैठना उठना रहना करना, वो एक सार्वजनिक जीवन उनका जिस तरीके से रहता है वो सार्वजनिक जीवन एक आम जीवन नहीं रह के एक आम जन के लिए हो जाता है। तो उस दौरान ये सब कुछ बातें होती है तो वो एक बिल्कुल लोकतंत्र में तो गलत है ही, मगर विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके की जो सरकार है केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार, जो उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी बात को स्पष्ट कर दिया आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने। तो इसके अंदर तो स्पष्ट है, समिति का भी निर्णय स्पष्ट है और स्पीकर साहब का भी ये कहना है कि समिति की रिपोर्ट के अंदर जो आएगा, जो गलत है वो दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े दल का हो। बाप विधायक का और मामला था, लंबा समय हो गया, उस पर सदाचार कमेटी कोई निर्णय नहीं कर पाई। बाप विधायक वाला जो मामला था, जब लास्ट टाइम में उनको हमने बुलाया था तो उन्होंने कहा था, समिति के सामने पेश हुए, उनके बाद में उनके गनमैन को भी गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो उन्होंने कहा कि एक अनुसंधान हमारा, अभी एक अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट मेरी बाकी है और कुछ तथ्य मेरे भी बाकी रह गए थे। कल ही समिति ने मिनट्स के अंदर उनको भी नोटिस दे दिया और उनको भी 7 तारीख को बुलाया है और उनकी भी बात पूरी 7 तारीख को सुनने के बाद में, क्योंकि वो दूसरी बार आ रहे हैं, उनका मामला न्यायालय के अंदर है।
अभियोजन की स्वीकृति माननीय स्पीकर साहब ने दी है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि समिति उन वाले मामले के अंदर पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के 7 तारीख को अगर वो आ जाते हैं तो पहले वाले दस्तावेज विभाग से जो मंगाए जो दस्तावेज तमाम रिपोर्ट बना के आदरणीय स्पीकर साहब को सौंप देगी। अरावली के मामले में बीजेपी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़े उद्योगपतियों से मोटा चंदा ले लिया, करोड़ों रुपए लेकर खनन माफियाओं को अरावली को सौंपने की तैयारी। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इसके नियम, इसके मापदंड, इसकी जो विस्तृत डेफिनेशन क्या है उसको समझ ही नहीं पा रहे। हकीकत क्या है, किसी की बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के आधार के ऊपर हम ये किसी न किसी प्रकार से आरोप लगाएं। मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर है और आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये स्पष्ट कहा कि ये तमाम जो हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे रिवोस हैं, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, जो अरावली हिल्स को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के आधार के ऊपर ये रिपोर्ट बनी है, ना कि ये रिपोर्ट किसी सरकार ने बनाई। फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऐसा है क्योंकि इनकी भाषा के अंदर ही अमर्यादित बातें रहती है, तुष्टीकरण की बात रहती है। आज जब प्रेस इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा तो डायरेक्ट ही प्रेस को संबोधित करते हुए इन्होंने सीधा ये बोला कि ये तो एक संगठित गिरोह है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं अपितु दुनिया की 1 नंबर की पार्टी है और जिसके प्रधानमंत्री दुनिया के लोकप्रिय नेता है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की फिर भी कोई बात है अरावली हिल्स में, हम हरियाली को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण करने में सबसे अग्रणी रहे, एक पेड़ माँ के नाम का कंसेप्ट लेके आए। आपने अब तक क्या किया? तो ये जो तमाम बातें हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हो सकता है कि पूरी फर्दर रिपोर्ट को हम देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, मगर मैं इतना कह सकता हूँ मोटे मोटे, हम तो आंकड़ों के आधार के ऊपर बताए, अभी आप भी थे, 90% जो एरिया इसमें आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो अभ्यारण्य से जुड़ी हुई, पर्वतों से जुड़ी हुई, मंदिरों से जुड़ी हुई, जो भी है आम जन से जुड़ी हुई 2% का जो एरिया बसता है उसमें भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसमें खनन करना है नहीं करना है। तो ये जब बातें स्पष्ट है, ये सारी बातें सुनने के बाद में कल केंद्रीय मंत्री जी की जो पीसी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि फिर भी अगर इनको कुछ लगता है तो हम मामला सरकार के पास, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर फिर भी कुछ देना होगा तो पार्टी पूरी तरीके से साथ खड़ी है। और राजस्थान के मुखिया ने स्पष्ट कहा झालावाड़ के अंदर कि अरावली का एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में कहा, स्पष्ट उन्होंने कहा है। तो इसमें किसी प्रकार का मेरे को लगता नहीं है कि अरावली से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होगी। केवल बॉटम और हिल्स को लेके कुछ सिनोरिया बना है, वो इस बात को, इस नियमों को ये लोग समझ नहीं पा रहे और उसी का जो भ्रम है ये कांग्रेस जनता के अंदर फैला रही है। थोड़े दिन के अंदर ही, 2-5 दिन के अंदर ही जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसमें राजस्थान की आवाम जनता के पास में ये मैसेज चला जाएगा कि जो अरावली पर्वत है इससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चला जी, एक अंतिम सवाल विधायक निधि वाले 3 विधायकों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि सदाचार कमेटी अगर दोषी मानती है इन तीनों विधायकों को तो इन तीनों सीटों पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, ये तो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद में बता पाएंगे। समिति के पास में अभी रिपोर्ट पूरी आई नहीं है। अभी तो वो तीनों माननीय सदस्यों की रिपोर्ट आनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसकी रिपोर्टों का मिलान करना है, पत्रकार महोदय की रिपोर्ट का, उनकी रिपोर्ट का, फिर बहुत सारे लोगों से राय लेनी है। मगर ये ज़रूर है कि समिति के जो निर्णय हैं वो तटस्थ है। समिति के निर्णयों के अंदर मजबूती है, वजन है। अगर समिति को निर्णय लेने पड़ेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई दाब दबाव नहीं है, मगर ये होगा जब भी पूरी रिपोर्ट समिति के सामने आ जाए। दोषी अगर माना जाता है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, दोषी का तो ये प्रक्रिया आने के बाद में मैंने बताया, अगर समिति के सामने अगर ऐसी तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सेम डे समिति इसकी पूरी रिपोर्ट बना के स्पीकर साहब को देगी। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, भ्रष्टाचार को किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है।
वैसे इस समिति में भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश वर्मा, जिन्होंने बताया कि 3 विधायकों से जुड़े हुए मामले में सरकार और सदाचार कमेटी पूरी निष्पक्ष होकर जांच कर रही है और तीनों ही विधायकों में से यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।